जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने संगत अंकल की लाइफ को बहुत ब्लेस किया है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने हाथों से अंकल के घर के सभी सदस्यों को अपना लोकेट स्वरूप ब्लेस करके दिया है और उसी लोकेट स्वरूप की वजह से संगत जी उनकी मम्मी के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल को पढ़ाई ब्लेस की है, उनकी जॉब ब्लेस की, उनकी शादी ब्लेस की और उन्हें बच्चे भी ब्लेस किए हैं। संगत अंकल के जीवन में अनगिनत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और आज का सत्संग बहुत प्यारा है अंकल का। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सत्संग से कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत हितेश अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को नमस्कार और सभी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो जर्नी रही है वो शेयर कर सकूं। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत इस लाइन से करूंगा कि गुरु जी कहा करते थे कि शिवलिंग में बहुत शक्तियां हैं। मैंने शिवलिंग में बहुत सारी शक्तियां डाल दी है। संगत जी, ये बात क्यों बोली है गुरुजी ने, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि हम हिंदुओं के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम किसी भी ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पाते तो गुरुजी कहा करते थे कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इस शिवलिंग में डाल दी है। जो बड़े मंदिर आता है, शिवलिंग के दर्शन करता है, उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है। पहली बात तो संगत जी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जो भी संगत आती है वो कोई लक बाय चांस नहीं है। ये गुरुजी का बुलावा है तो ही वो वहाँ आ सकते हैं। और गुरुजी के चोला छोड़ने से पहले गुरुजी के शब्द थे कि मैंने दिल्ली के बॉर्डर पर एक शिवलोक बनाया है। और संगत जी, ये जो बड़ा मंदिर है ये कोई आम जगह नहीं है संगत जी, ये बहुत स्पेशल प्लेस है। और जब बड़ा मंदिर बन रहा था संगत जी तो यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे जो आप लोगों ने भी सुने होंगे कि कई सारे सांप निकले थे। और यही कारण है संगत जी कि जो बड़े मंदिर बनाने में जो लेबर लगी हुई थी वो लेबर बहुत डरा करती थी क्योंकि उनको अक्सर सांप के दर्शन होते थे। जमीन में से पानी नहीं निकल रहा था तो गुरुजी ने वहाँ गंगा माता को प्रकट कर दिया था। और जब संगत जी शिवलिंग को खड़ा किया गया तो शिवलिंग के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं है। संगत जी, जब पहली बार शिवलिंग को वहाँ पे रखा गया तो ठीक से नहीं हो पाया तो गुरुजी ने कहा कि मैं अपनी शक्ति डालता हूँ इसमें, तुम लोग दोबारा ट्राई करो। और तब जाके संगत जी शिवलिंग फिर से प्रॉपर रखा गया। और इतना ही नहीं संगत जी, बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है जब उसकी स्थापना हो रही थी तब आकाशवाणी हुई थी। संगत जी, गुरु जी बिल्कुल भी साधारण मनुष्य नहीं थे हमारी तरह और ना ही संगत जी गुरु जी भगवान थे जिन्होंने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लेख लिखे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से संगत जी गुरु जी महाशिव है, जो कि शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है कि शिव जी के बहुत सारे अनंत भक्त हैं। भूत प्रेत पिशाच सभी लोग उनके भक्त हैं और जो एक बार शिव का भक्त बन जाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए संगत जी, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन मेरे हिसाब से हमारे गुरु जी जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और गुरु जी ने स्वयं कहा है कि मेरे जैसा गुरु न 10,000 सालों में आया है न आएगा। संगत जी, हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में संगत जी अगर हम कोई पूजा पाठ करने बैठे तो संगत जी उसमें बहुत विघ्न आते हैं। और ये शिव पुराण में लिखा है संगत जी कि मैं कभी कभी इस दुनिया में गुरु के रूप में आऊंगा। और संगत जी, गुरु जी के दरबार में कोई एक बंदा भी पहुंच जाता है तो गुरु जी कहा करते थे कि उसके आने से उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे रिलेटिव्स, उसके सारे परिवार वाले ब्लेस हो जाते हैं। तो जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि इस कलयुग में पूजा पाठ करना इतना आसान नहीं है। तो संगत जी, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी चरनी से लगाया और यही कारण है संगत जी कि हम गुरु जी का सिमरन कर पाते हैं। वरना संगत जी इस कलयुग में हम इतनी पूजा पाठ या हम इतना सिमरन कर ही नहीं सकते थे। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के दरबार में आया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं सोचा करता था कि मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ पर आए, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आए। लेकिन संगत जी ऐसा पॉसिबल तो नहीं था उस समय। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आज की तारीख में ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स गुरु जी के भक्त हैं। मेरे ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार गुरु जी की संगत हैं। संगत जी, हम गुरु जी
के पास 1998 में गए थे और 1998 में संगत जी मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और संगत जी किसी ने मेरी मदर को बताया था कि पंजाब से कोई गुरुजी आए हुए हैं और जो मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ था संगत जी, डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि 2-2.5 साल ये जी ले, बहुत बड़ी बात है। और जब हम गुरुजी के पास आए संगत जी, तब मेरे भाई की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत दुबला पतला हो चुका था। कहने का मतलब है संगत जी कि वो बहुत कमजोर हो चुका था। संगत जी, जब मेरा भाई गुरुजी के दरबार में आया तब उसकी उम्र मात्र 23 साल की थी और जब वो गुरुजी को मिला, गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा कल्याण कित्ता और गुरुजी ने ये भी कहा कि आंधे रिया करो और गुरुजी ने मेरे भाई को एक तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब गुरुजी किसी को लोटा ब्लेस करके देते थे तो वो ब्लेसिंग उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होती थी, उसकी बीमारी के लिए, उसके कष्टों के लिए होती थी। और संगत जी, गुरुजी जो तांबे का लोटा ब्लेस करके देते थे उसका मतलब है जो गुरुजी ने इतना कठोर परिश्रम किया है, तप किया है हम सब के लिए, गुरुजी अपने उस तप की एनर्जी उसको दिया करते थे। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने बहुतों को ब्लेस किया है। इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी हम सत्संग में सुनते हैं वो हम अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कर लें कि अगर आपको कोई समस्या है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद ही लोटा गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देते हैं और समझ लेते हैं कि गुरुजी का लोटा ब्लेस हो गया है। लेकिन संगत जी, अगर आप सही आचरण रखेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स वैसे ही मिल जाएगी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। संगत जी, गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स छोटी छोटी बातों में होती थी। गुरुजी कहा करते थे कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो समझ लो कि मैं वहीं पर हूँ। और संगत जी, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तो एक ही समय पर कई जगह हुआ करते थे। मुझे याद है संगत जी कि एक संगत अंकल उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने गए थे और दर्शन करते करते संगत जी उन्हें गुरुजी के दर्शन होने लगे और उसी समय गुरुजी का उनके पास फोन आया कि तो उज्जैन महाकालेश्वर में दर्शन कर रहा है। तो संगत अंकल कहते गुरुजी से कि गुरुजी, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तो गुरुजी कहते, क्यों, तो अभी मेरे दर्शन नहीं कर रहा था? मैंने तुझे अपने दर्शन दिए ना। संगत जी, जिस प्रकार से हम अपनी जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो पंडित लोग होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी अपनी विद्या को सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इन सबसे कहीं कहीं ऊपर है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो एक डिवाइन लाइट है जो ब्रह्मांड से आई है और वो डिवाइन लाइट संगत जी हर जगह व्याप्त है। और संगत जी, गुरुजी के ही शब्द हैं कि मैं एक दिव्य रोशनी हूँ और एक दिव्य रोशनी से आया हूँ, उसी में चला जाऊंगा। लेकिन वो दिव्य आभा, वो किरणें, वो रोशनी हर संगत पर बनी रहेगी। तो अक्सर देखा गया है संगत जी कि सत्संग में किसी के लिए कुछ भी कहा जाता है तो संगत उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। बट संगत जी, वो ब्लेसिंग्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल संगत के लिए होती है। और संगत जी, गुरुजी कई बार कहा करते थे कि सत्संग सुना करो, सत्संग किया करो, सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। तो संगत जी, जब मेरे भैया को गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया तो एक हफ्ते बाद संगत जी पापा ने भैया का फिर से टेस्ट करवाया और टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब गुरुजी को ये बात पता चली तो गुरुजी ने कहा कि आप टेस्ट मत करवाना, जब मैं कहूंगा तब टेस्ट करवाना। और उसके बाद संगत जी, जब गुरुजी ने उनको टेस्ट करवाने के लिए कहा, आपको सरप्राइज होगा संगत जी कि भैया की बॉडी में एक भी कैंसरस सेल नहीं था। संगत जी, उनकी बॉडी से कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया था और ये सब देखकर डॉक्टर भी बहुत हैरत में थे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो संगत जी, ये गुरुजी की पावर्स हैं, गुरुजी की शक्तियां हैं। और अगर आज संगत जी इस पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के कोने कोने में हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो है गुरुजी। हम गुरुजी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। संगत जी, गुरुजी वो पावर है, वो शक्ति है कि अगर आपके घर में आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, गुरुजी की शक्ति से वो समस्या आपके घर में टिक नहीं सकती। गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा किया करो। अगर आप अपने दाहिने हाथ से दान कर रहे हो तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने सीधे, इतने सिंपल, इतने सरल हैं कि अगर आप अपने भोजन की थाली गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दोगे ना संगत जी, तो वही भोजन आपके लिए लंगर बन जाएगा। वो लंगर प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आपके घर में जो समस्या है, वो सब दूर हो जाएगी। और अगर संगत जी हम गुरुजी के सामने जल रखते हैं तो वो जल प्रसाद बन जाएगा और उस जल प्रसाद से ऊपर संगत जी कुछ भी नहीं है। संगत जी, ऐसे ह्यूमन बीइंग हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कुछ चीजों के लिए बहुत मना करते थे कि पंडितों के पास मत जाओ, ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़ो, किसी के भी साथ सोशलाइजिंग भी मत करो, आपका जो कर्म है बस वो करते जाओ। और खास तौर पर संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे गुरुजी का बर्थडे है, शिवरात्रि है या कोई भी दिन हो, संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि अपने गुरु के साथ मनाया करो। गुरुजी कहते थे कि स्टाइलिश बनकर आओ, अच्छे कपड़े पहनो,
खुश रहो। और गुरुजी खास तौर पर एक बात और कहते थे कि ये जो तुम फंक्शंस पर बड़े मंदिर आते हो, ये सब कुछ यही रह जाना है, सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ जाएंगी। ये ब्लेसिंग्स तुम्हारी नेक्स्ट जर्नी में तुम्हारे साथ जाएगी। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारी डेथ के बाद क्या लिखा है, लेकिन हमें ये पता है संगत जी कि यहाँ भी हमें गुरुजी संभाल रहे हैं और उस दुनिया में भी गुरुजी ही हमें संभालेंगे। संगत जी, गुरुजी कहा भी करते थे कि जैसी मेरी यहाँ संगत है वैसी मेरी वहाँ भी संगत है। संगत जी, आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप ऑफिस जाएं, आप गाड़ी चलाएं, आप घर में काम करें, हमेशा आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मेरे गुरु मेरे साथ में है। तो फिर संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मेरे भाई का कैंसर ठीक कर दिया तो उन्होंने मेरी मौसी से कहा कि इसका ब्याह करा दो। तो मेरी मौसी ने कहा कि गुरुजी एड लगा दे क्या न्यूज़पेपर में? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, एड नहीं। गुरुजी ने कहा तुहानू पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। संगत जी, हम लोग बाय कास्ट सिंधी हैं और जब गुरुजी ने ऐसा कहा कि तुहानू पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, तब संगत जी मेरी भाभी मेरे भैया के ऑफिस में एज एन इंटर्न काम करने के लिए आए और उसके बाद संगत जी दोनों में बातचीत हुई और दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि किसी पत्रिका के चक्कर में मत पड़ा करो। संगत जी, भैया भाभी की कुंडली मिलाई गई और वो कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन संगत जी, जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहने लगे कि मैंने कहा था ना कि पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। और संगत जी, जो मेरी भाभी हैं, उनकी फैमिली को गुरुजी पर बहुत बहुत बिलीव होने लगा। कुंडली न मिलने के बावजूद भी संगत जी उनकी शादी हुई। गुरुजी ने उन्हें बच्चे भी ब्लेस किए। और संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किसके साथ कब से हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने भाभी और उनके परिवार को अपने से जोड़ लिया और भाभी भैया की शादी के बाद गुरुजी ने उन्हें बच्चे भी ब्लेस करके दिए। हुआ ये संगत जी कि जब भाभी और भैया 31 दिसंबर के फंक्शन पर बड़े मंदिर गए हुए थे और उस दिन संगत जी गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। जब गुरुजी ने प्रसाद बांटा और भाभी को दिया तो कहा इसको यहीं बैठ करके खाना, यहाँ बैठकर खाओगे तो ब्लेसिंग्स है, यहाँ से बाहर खाओगे तो मिठाई है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके एक हफ्ते के बाद मेरी भाभी ने कंसीव कर लिया और कुछ महीनों के बाद संगत जी उनको ट्विंस हुए। संगत जी, आज वो ट्विंस बहुत बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा है। संगत जी, अगर एक बार गुरुजी ने किसी को ब्लेस कर दिया तो उसकी लाइफ में वो चीजें होनी ही होनी है। उस समय संगत जी, जब भैया का ऐसा हुआ था तब मैं 10th क्लास में पढ़ा करता था और संगत जी मेरे 10th का रिजल्ट आने वाला था और उस समय संगत जी मैं भैया के पास रहने गया था। तब संगत जी भैया शाम के 7 बजे गुरुजी के दरबार में जाया करते थे। तो संगत जी, मैंने भैया से पूछा कि भैया आप कहाँ जाते हो? तो भैया ने मुझे बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे याद है संगत जी कि भैया ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा कि हितेश, कुछ तो पावर है वहाँ पर कि मैं ठीक हुआ हूँ, कुछ तो बात है। संगत जी, उस समय मैं काफी छोटा था और उस समय मेरे जीवन का एक ही गोल था, एक ही एम था कि बस मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। तो मैंने भैया से कहा कि भैया मैं भी चलता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका। संगत जी, गुरुजी जहाँ भी बैठते थे, चाहे वो एम्पायर स्टेट हो, चाहे वो बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, कोई भी हो, वहाँ पे गुरुजी की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि गुरुजी महाराज के साथ कितनी शक्तियाँ चला करती थी। संगत जी, यकीन मानिए कि अगर हमारी किस्मत में भी अगर कुछ खराब है ना, तो आप बस गुरुजी से बहुत दिल से प्रेयर कीजिए, गुरुजी उसको भी ठीक कर देंगे। गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी हमें इस दलदल से बचा लीजिए, हमसे और कोई गलतियां कभी ना हो। तो उस समय संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद संगत जी जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर जाओ। संगत जी, गुरुजी को भी वहाँ आना था तो मुझे ख्याल आया कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से पूछ लेता हूँ। तो इसलिए संगत जी, मैंने अपनी मौसी से कहा कि गुरुजी से आप पूछो। उनसे कहा कि मौसी आप पूछो कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं। संगत जी, लेकिन मेरी मौसी गुरुजी से पूछना भूल गई। जब आज्ञा लेने का समय आया संगत जी, तो मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत जोर की डांट लगाई। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे डांटते हुए कहा कि क्या मैंने ठेका ले रखा है। संगत जी, मैं डर गया और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा और मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद संगत जी 2004 में हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई। मैं समझता हूँ संगत जी कि सबका अपना एक टाइम होता है। 2004 में हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं रेगुलर गुरुजी के पास जाने लगा। संगत जी, जिस समय मेरे भाई का कैंसर ठीक हुआ था तब गुरुजी ने मेरी मौसी को कहा था कि मैं घर पर आऊंगा, सत्संग करो। और संगत जी, जब मेरी मौसी के घर पे सत्संग हुआ तो मेरी नानी और मेरी मम्मी भी मौसी के यहाँ सत्संग में गई थी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, तो जब मेरे मम्मी पापा, मेरी नानी गुरुजी के दरबार में मेरी मौसी के यहाँ पर सत्संग में गए तो जैसे ही संगत जी मेरे मम्मी पापा ने गुरुजी को मत्था टेका तो मेरी मौसी ने कहा कि गुरुजी ये मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड है। तो गुरुजी ने कहा मैनू सब पता है। गुरुजी कहते हैं मैनू पता है ए बैंक विच काम करता है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा गुरुजी के दरबार में बैठे रहे। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बांटा और मेरे पापा को अपने पास बुलाया और 2 बार अपने हाथों से उनको कड़ा प्रसाद दिया और कहा कि इतनी पूरी संगत में क्या मैंने किसी को बुलाया, देख मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आज भी जब वो छोटी छोटी सारी बातें याद आती है तो दिल बहुत
बहुत खुश हो जाता है कि गुरुजी की कितनी कृपा रही है। और आज संगत जी कोई भी समस्या होती है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मन करता है कि काश गुरुजी यहाँ होते तो फटाफट उनके पास चले जाते, उनसे समस्या का हल मांग लेते। लेकिन संगत जी तो हमारा अपना दिमाग है, गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है, वो जाने जान है, उन्हें एक एक संगत की खबर है और किसके जीवन में क्या चल रहा है ये सब गुरुजी जानते हैं। और जैसा कि हमने हमेशा से सुना है सत्संग में कि हमेशा टाइमिंग गुरुजी की होती है, वो डिसाइड करते हैं कि कब किसको क्या सोल्यूशन मिलना है। और संगत जी उसके बाद से हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। गुरुजी ने हमें हर चीज में ब्लेस किया है। संगत जी में पढ़ाई में एवरेज था, मैं पासिंग मार्क्स से पास होने वाला बंदा था। तो संगत जी मेरी ग्रेजुएशन मेरी पढ़ाई बहुत बड़ा चैलेंज थी। एक बार की बात है संगत जी, बड़े मंदिर में फंक्शन था। फंक्शन होने के बाद संगत जी सारी सफाई होने के बाद हम सुबह लगभग 3 या 4 बजे फ्री हुए। संगत जी मैं इतना थक गया था कि वहाँ गेस्ट रूम बना हुआ था, मैं गेस्ट रूम में गया और वहाँ जाकर सो गया। संगत जी लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं, मैंने तो पढ़ाई ठीक ठाक ही की है। संगत जी ऐसा सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। अब संगत जी मैं सपने में गुरुजी से कह रहा हूँ कि गुरुजी मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो रही, ये कब तक मुझे पढ़ना पड़ेगा? तो बस गुरुजी कहते हैं 7 7। संगत जी उस समय 2006 चल रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा गुरुजी 2007 में खत्म हो जाएगी मेरी पढ़ाई। तो गुरुजी कहते नहीं 7 साल। और जैसे गुरुजी ने 7 साल कहा संगत जी मेरी नींद खुल गई। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया, मैं यही सोचने लगा कि बाप रे 7 साल और कौन पढ़ेगा। संगत जी गुरुजी कहते थे कि मैं ऐसे किसी को दर्शन नहीं देता, जब किसी को प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है तो मैं दर्शन देने आता हूँ। संगत जी जब गुरुजी ने 7 साल बोला तो मैं टेंशन में आ गया कि मेरी पढ़ाई तो अब 2013 में जाके खत्म होगी। और संगत जी जैसी गुरुजी की प्लानिंग थी वैसा ही हुआ। मेरी 2013 में मेरी पढ़ाई भी खत्म हुई और ग्रेजुअली संगत जी मेरी जॉब भी लग गई और 2013 में मेरी शादी भी हो गई। संगत जी अब मैं आपको अपनी जॉब का भी सत्संग बताता हूँ। हम लोग गुरुजी के पास मंदिर में जाया करते थे, अपनी सेवा देते थे। हमारा अपना जो ग्रुप था संगत जी, हम सारे यंग लड़के थे। संगत जी एक बार की बात है, ये ट्यूसडे का दिन था और हम सभी संगत पीछे काम कर रहे थे, पीछे सेवा दे रहे थे अपनी। और तभी गुरुजी के पास एक आंटी आई। संगत जी ट्यूसडे का दिन था तो मंदिर बंद था और हम लोग अंडर वाटर टैंक साफ कर रहे थे। तभी वो आंटी आई और उन्होंने हमें दूर से देखा और हमें नमस्ते किया। उस साल क्या हुआ था संगत जी की गुरुजी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा दोनों सेम ही डे थे। संगत जी सारा काम फिनिश करके हम गुरुजी के पास अपनी आज्ञा लेने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हो संगत जी की वो आंटी गुरुजी के पास बैठी हुई हैं। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आंटी और गुरुजी मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने देखा कि गुरुजी आंटी को अच्छा अच्छा कुछ कह रहे थे कि अच्छा अच्छा। और जैसे ही मैं आया मैंने मत्था टेका, मुझे देखकर गुरुजी कहते अच्छा। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सॉरी। तो गुरुजी मुझे बोलते की मैंने गुरुजी को सॉरी बोला और मुझे बहुत गिल्ट भी हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा और मैं समझ भी नहीं पाया, मैं ठीक से सुन भी नहीं पाया। फिर संगत जी 4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा थी। संगत जी उस दिन 5 बजे के आसपास बड़े मंदिर की गेट के पास मुझे वही आंटी फिर दोबारा मिले। संगत जी जब मैंने आंटी को देखा तो मैं बहुत एंथुसियास्टिक हो गया। मैंने आंटी से कहा कि आंटी उस दिन आप गुरुजी के पास बैठे हुए थे और गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा लेकिन मैं सुन ही नहीं पाया कि गुरुजी ने मुझसे क्या कहा। तो आंटी कहने लगी कि मैं गुरुजी से कह रही थी ये लड़के यहाँ पर बहुत सेवा देते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि अच्छा तो चल फिर इसकी नौकरी ब्लेस कर दी। तो गुरुजी ने मेरे बारे में कहा कि अच्छा इसकी नौकरी ब्लेस कर दी। ये गुरुजी ने आंटी को बताया कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन जब मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। पता नहीं शायद वो कोई मेरा कष्ट काट रहे हो, क्योंकि संगत जी संगत में कई बार सुना है कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं किसी को डांट देता हूँ तो उसके कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की तब वो 2006 का समय था। संगत जी मैं जिस भी जॉब में गया हूँ मेरे साथ हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही है। एक जॉब मैंने की थी संगत जी, उसमें मैं 1 महीने तक ऑफिस नहीं गया था, लेकिन संगत जी मुझे पूरे पैसे मिले थे। और उसके बाद एक कंपनी में और था और वहां से मुझे 2 महीने की छुट्टी भी मिल गई थी, क्योंकि संगत जी मेरे पेट में कुछ इश्यू हो गया था। और आज संगत जी मैं कनाडा में हूँ। मुझे आज भी याद है संगत जी की कनाडा के लिए जब मैंने फाइल लगाई थी, संगत जी मैं काफी समय से ट्राई कर रहा था। कहते हैं ना संगत जी की अगर आपकी किस्मत में कुछ ना हो, लेकिन अगर आपकी गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके गुरु को आपको कुछ देना है, तो जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल जाता है। संगत जी जब मेरे पासपोर्ट पर वीजा लगा था कनाडा का तो उस पर डेट लिखी हुई थी संगत जी 31 मई 2019। 31 मई संगत जी जिस दिन गुरुजी महाराज को अपना चोला छोड़ना था उसी दिन संगत जी मेरा वीजा लगा। कई बार सोचता हूँ संगत जी कि गुरुजी ने हमें कितना कुछ दिया है और संगत जी हम अपनी परेशानियों में बिजी रहते हैं, हम गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते। संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी के दरबार में मैंने खुद ने देखा गुरुजी के पास एक से एक बढ़कर रिच लोग आते थे। मुझे याद है संगत जी की एक बंदा वहाँ
वहाँ आया और संगत जी वो गुरुजी के पास अपनी डायमंड की रिंग छोड़कर जाने लगा। और संगत जी वो डायमंड की रिंग दूर से ही बहुत चमक रही थी। और बाद में संगत जी जब गुरुजी को बताया गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे कोई बंदा रिंग छोड़ गया है, तो गुरुजी ने बस तुरंत बोल दिया डस्टबिन में फेंक दो। संगत जी आप गुरुजी को पैसे से नहीं जीत सकते, आप गुरुजी को अप्रोच से नहीं जीत सकते। संगत जी अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आपने गुरुजी को अपना सब कुछ समझ लिया है कि गुरुजी आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे कुल देवता हो, आप ही मेरे पितृ देवता हो, और जो कुछ भी हो गुरुजी आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। और अगर ऐसा सोच लिया ना संगत जी, तो आप देखो कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते आपके जीवन में। गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक सत्संग और सुनाता हूँ संगत जी की जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो वहाँ एक अंकल आते थे और कहते थे कि मैंने गुरुजी से अपने लॉकेट ब्लेस करवाए हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमारे लिए भी बनवा करके दे दो। संगत जी उन अंकल ने हमारे लिए गुरुजी के चांदी के लॉकेट बनवा करके दिए। संगत जी हमने 5 लॉकेट बनवाए थे, मेरे लिए, मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर के लिए और चाचा के लिए। संगत जी मैं पहली बार जब उन 5 लॉकेट को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा, मैंने मत्था टेका और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी लॉकेट ब्लेस कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा हो गए ब्लेस। संगत जी हम लोग बहुत बहुत खुश हो गए। हम खुश हो रहे थे संगत जी कि चलो कुछ है हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास है जिसे हम संगत जी पूरी जिंदगी भर पास रखेंगे। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैंने चांदी के लॉकेट ब्लेस करवाए, और जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा कि मैं तो गोल्ड की चेन पहनती हूँ। तो फिर संगत जी हमने उन अंकल को गोल्ड में एक लॉकेट बनवाने के लिए कहा, और जब वो बनवा कर लेकर आए तो मैं इस लॉकेट को गुरुजी के पास लेकर के गया और दोनों हाथों के बीच में इस लॉकेट को रखा और गुरुजी के सामने कर दिया। गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस उस लॉकेट को अपने हाथों से छुआ और उस लॉकेट को ब्लेस किया। संगत जी उसमें क्या खुशी थी, इतनी खुशी हो रही थी संगत जी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम इतने खुश हुए जा रहे थे कि वाह गुरुजी ने हमें लॉकेट ब्लेस किया, अपने हाथों से उस लॉकेट को छुआ है। संगत जी जब गुरुजी ने लॉकेट ब्लेस किया तब हमें नहीं पता था कि उसके पीछे का कारण क्या है, और संगत जी वो कारण हमें उस समय नहीं पता था। संगत जी जो लॉकेट गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के लिए ब्लेस किया था, मेरी मम्मी उस लॉकेट को रोज पहना करती थी। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी, VRS ले लिया। तो हर महीने संगत जी मेरी मम्मी पोस्ट ऑफिस अपनी सैलरी विड्रॉ करने जाया करती थी। संगत जी मम्मी के ऑफिस के पास में बंगला साहिब गुरुद्वारा था। मम्मी ने पैसे विड्रॉ किए और बंगला साहिब गुरुद्वारा गई। संगत जी मेरी मम्मी ने वहाँ गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद किया, कड़ा प्रसाद खाया, और गुरुद्वारे से बाहर आके मेरे पापा को फोन किया और कहा कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ और फिर मैं वहाँ से फिर खुद घर आ जाऊंगी। तो पापा ने कहा ठीक है। उस समय संगत जी मैं कॉल सेंटर में काम करता था। तब मेरे पास मम्मा का फोन आया, और संगत जी उसके थोड़ी देर बाद मेरे पापा को पुलिस का फोन आया कि एक लेडी है जो अनकॉन्शियस हालत में हमें सुब्रतो पार्क के पास मिली है, और कहा कि हम इनको एम्स ले जा रहे हैं सफदरजंग, आप वहाँ पहुंचो। अब संगत जी मुझे पापा का फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मम्मा ठीक है, उनकी सांसें चल रही है, तुम आ जाओ। संगत जी आप समझ सकते होंगे कि हालत क्या हो गई होगी मेरी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, कितनी कितनी बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ तो वो हॉस्पिटल के पलंग पर आराम से बैठी हुई थी। संगत जी एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मम्मी गुरुद्वारे से निकली तो मम्मी ने वहाँ से ऑटो लिया, और वो ऑटो शेयरिंग में था। मम्मी के साथ साथ उस ऑटो में एक बच्चा और एक आदमी भी था। और संगत जी वो जो आदमी है वो बच्चे से कहता है कि बेटा आंटी से कड़ा प्रसाद ले लो। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी को कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। संगत जी मेरी मम्मी के पास जो कुछ था, पर्स में पैसे थे, मोबाइल था, ज्वेलरी थी, सब कुछ वो आदमी ले जा चुका था, और मेरी मम्मी को बेहोशी की हालत में सड़क पर ही ड्रॉप करके चले गए। और फिर शायद किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। और देखिए संगत जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। और जो गुरुजी का लॉकेट था वो उसी पर्स में था, और वो जो चोर था संगत जी वो सब कुछ ले गया, लेकिन संगत जी उस पर्स में गुरुजी का लॉकेट एज इट इज रहा। और संगत जी जब भी हमें किसी बात पर कंफ्यूजन होता तो मेरी मम्मी हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि तुम्हें गुरुजी पर भरोसा है ना, तो बस उन पर छोड़ दो, और अगर नहीं है तो उनको मानना छोड़ दो। और आज भी संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी का वो लॉकेट पहनती है, और जब भी संगत जी हम उस लॉकेट को देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि देखो गुरुजी ने हमें बचाया है, कितने बड़े कष्ट से हमें बचाया है। और संगत जी जो हमने मम्मी के लिए चांदी का लॉकेट बनवाया था, वो चांदी का लॉकेट मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को दे दिया था। और संगत जी आप और हम सब जानते हैं कि गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स जब हमारे पास आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती। संगत जी जब मेरे मामा जी के पास वो लॉकेट पहुंचा तब मेरे मामा जी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी, और संगत जी मेरे मामा जी का जैसलमेर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। संगत जी उस एक्सीडेंट में एक बंदे की डेथ हो गई थी, मेरे मामा को स्पाइन में प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन संगत जी मामा जी ने लॉकेट पहना हुआ था और गुरुजी की कृपा से वो बच गए। संगत जी मेरी लाइफ में तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो बहुत पावरफुल है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जितना आप जाप कर सकते हैं आप करिए,
और संगत जी यकीन मानिए, हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का जवाब गुरुजी का मंत्र जाप है। इससे आपको मन की शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से मधु शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मई 2024 में मैं अपनी बहन के घर जयपुर गई थी। रात को बातें करते करते उसने मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा कि देखो दीदी कैसे मैसेज आते हैं, जैसे अपने दिल की बात लिखी हो। उस वक्त संगत जी मैंने भी कह दिया हाँ बहन, और बात आई गई हो गई। और संगत जी 7 दिन बाद मैं भी मुंबई वापस आ गई। संगत जी मुंबई आने के बाद मैंने भी अपने मोबाइल पर गुरुजी के मैसेज देखे और पढ़ने शुरू कर दिए। हमेशा अच्छे अच्छे मैसेज आते थे। कभी आता है मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा, कभी लिखा होता तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी मैं भी गुरुजी का शुक्राना करती थी। फिर मैं सत्संग भी सुनने लगी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं गुरुजी की तरफ खींचती चली जा रही हूँ। जिंदगी में जिसकी तलाश थी वह मिल गया है। गुरुजी ने दर्शन भी दिए। संगत जी मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ, वहाँ भी गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर तो ऐसा हो गया संगत जी कि जिस दिन भी दर्शन नहीं होते मन उदास हो जाता है और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा बेटी माना है तो ब्लेसिंग तो बनती है। और अचानक से संगत जी कहीं से भी तितली के रूप में आकर दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं और अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी कि हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो महाशिव हैं, उनको तो सब कुछ पता है। संगत जी अक्टूबर में मेरा जन्मदिन था और मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के आश्रम जाऊं, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई थी। मैंने फिर संगत जी गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि 3 किलोमीटर दूर ही है। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गई तो पता चला कि वो तो बंद हो गया है और गुरुजी का मंदिर गोरेगांव शिफ्ट हो गया है। संगत जी मैं बहुत उदास हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और आंखों में आंसू लिए संगत जी मैं घर वापस आ गई और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुपा मुझे आपके मंदिर आना है, मत्था टेकना है। संगत जी 2 दिन बाद मेरी बेटी ने अचानक मुझसे कहा, माँ आपको गुरुजी के आश्रम जाना था ना? शायद उसने पहले ही पता कर लिया था सब कुछ। सुनकर मैं तो बहुत खुशी से पागल हो गई कि मैं अपने गुरुपा से मिलने जाऊंगी। संगत जी गुरुवार को मैं गुरुजी के आश्रम गई। जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा संगत जी मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। मैंने दर्शन करे, मत्था टेका और जितनी देर भी मैं वहाँ बैठी रही सिर्फ आंखों में आंसू बहते रहे। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुपा मुझसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हो अब तो खुश है ना, आ गई ना मंदिर। फिर संगत जी लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ग्रहण की और जल प्रसादी भी पाई। शाम को घर आकर जैसे ही मोबाइल खोला संगत जी विश्वास नहीं हुआ। मैसेज था कि लंगर प्रसाद में मेरी ब्लेसिंग्स थी जो तूने खाया था। संगत जी मैं तो धन्य हो गई। और हाँ, पूरे रास्ते गुरुजी ये एहसास दिलाते रहे कि वो साथ ही हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी 777 और अलग अलग नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, मेरे प्यारे गुरुपा ने वो भी पूरी कर दी है। संगत जी नए साल में बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, सारी व्यवस्था गुरुपा ने ही की थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत प्यारे और कृपालु है हमारे गुरुपा। हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं। संगत जी गुरुजी की शरण में आने के बाद तो जैसे जिंदगी का रुख ही बदल गया है, क्योंकि अब परेशानी परेशानी नहीं लगती। दिल एक ही बात कहता है, गुरुजी है ना साथ हमारे, सब कुछ संभाल लेंगे। बस गुरुपा से एक ही अरदास है कि गुरुपा आपने हाथ थामा है तो कभी मत छोड़ना, सदैव हमारे अंग संग रहना। गुरुजी मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। सारी संगत और उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना, प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपने लोकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी और वो लोकेट स्वरूप संगत जी मुझे अपने एक फ्रेंड के द्वारा गुरुजी ने दिलवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी अपनी बेटी पर ऐसी ही मेहर बनाए रखिएगा, मेरे घर को और घर के लोगों को अपनी प्रोटेक्शन में रखना। गुरुजी आपने जो हेल्थ ब्लेस की है, जो वेल्थ हमें दी है, उन सब के लिए शुक्राना। जो कुछ भी दिया उस सबका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी बेटी को सम्मान भरी जिंदगी जीना है। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही
रही हूँ। 28 फरवरी को मेरा एग्जाम है। आप कृपा करना अपनी बेटी पर मेहर करो और अपनी बेटी को अपने बड़े मंदिर बुलाने की कृपा करें। मेरा बहुत मन है बट मैं आ नहीं पा रही हूँ और ये तो आपकी मेहर से ही संभव हो सकता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपके आने से जिंदगी में धैर्य आ गया है, जिंदगी जीने का तजुर्बा सीख गए हैं हम। अब इतनी प्रॉब्लम भी होती है तो छोटी सी लगती है और ऐसा लगता है कि गुरुपा है वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब तो संगत जी मन में एक ठहराव सा आ गया है, एक शांति सी आ गई है और अब तो यही लगता है कि अब गुरुजी से क्या मांगे, उन्हें तो सब कुछ पता है, वो जानी जान है। जो भी देंगे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से मोनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम मोनिका है और मैं उत्तराखंड से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अगर सच कहूँ तो मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसलिए अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना। प्यारी संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ ये मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरु जी का मेरे जीवन में आना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मेरा हाथ पकड़ना किसी डूबते हुए को बचाने जैसा था। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में जिन परेशानियों से गुजर रहे होते हैं हम उसे किसी से शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कभी ये सोचकर कि दूसरा परेशान ना हो या फिर हमें गलत ना समझे। संगत जी मेरी जिंदगी पिछले कई सालों से परेशानियों भरी रही है और ऐसी परेशानी शायद जिसका हल मेरे पास नहीं है। बस दिन भर बुरे ख्याल आना, डर, घबराहट, यही मेरी लाइफ थी। पर बोलते हैं ना संगत जी कि जब गुरु जी आपका हाथ थामते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा का आभास अपने जीवन में करते हैं। एक विश्वास आपको मिलता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो आप कभी भी हार नहीं सकते। हमारे मन में चाहे कैसे भी सवाल आ जाए गुरुजी आपको जवाब दे ही देते हैं और आपकी जिंदगी और आसान हो जाती है। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हर बार मुझे मैसेज द्वारा समझाया है, तू अपने पति और बेटे की चिंता ना कर, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी जिम्मेदारी हो और मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, बस शुक्राना कर और अच्छे कर्म कर। संगत जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतने भागों वाली होंगी जो गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लेंगे। संगत जी मैं 2 साल पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब मैं उत्तराखंड में थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, पर गुरुजी की कृपा देखिए कैसे मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अनबन होते हुए भी वो मेरे पास दिल्ली आके रहते हैं और मुझे पता है गुरुजी ने ही मेरे अंकल के दिमाग में मुझे मंदिर ले जाने की बात डाली है। हमें यहाँ आए हुए संगत जी 4 महीने हो गए हैं और मैंने बहुत बार अपने अंकल को कहा था कि मुझे बड़े मंदिर ले जाएं, लेकिन संगत जी जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही मेरे अंकल को समझाओ और हमें बड़े मंदिर बुलाओ, और संगत जी कमाल देखिए मेरी अरदास के कुछ देर बाद ही मेरे अंकल को शाम में उनके ऑफिस से फोन आता है, क्योंकि संगत जी उनकी सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। और संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि कल बड़े मंदिर चलना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ संगत जी, और बस अब मैं कल का वेट करने लगी। मुझे मंदिर की टाइमिंग भी नहीं पता थी। संगत जी मैंने गूगल पर सर्च किया और मुझे पता चला कि शाम के 4 बजे से 10 बजे तक मंदिर खुला है। मैं बहुत खुश हुई। पर जैसा कि संगत जी मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि संगत मंदिर जाती थी तो कभी कभी दर्शन नहीं भी होते थे, पर संगत जी मुझे विश्वास था कि गुरुजी के दर्शन मुझे जरूर होंगे। संगत जी हमारे घर से छतरपुर 2 घंटे की दूरी दिखा रहा था, पर मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। इतने प्यार से गुरुजी ने मुझे बुलाया और रास्ते भर संगत जी गुरुजी का ध्यान करते हुए जा रही थी। और संगत जी रास्ते में एक गाड़ी भी मुझे दिखाई दी जिसपे गुरुजी लिखा हुआ था, और वो देखकर मैं संगत जी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और मंदिर के पास आते आते संगत जी मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी। बस अब मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे और मेरे अंकल गाड़ी पार्क करने गए और मैं मंदिर के बाहर खड़ी अपने बेटे के साथ वेट कर रही थी। संगत जी जैसे ही मैंने मंदिर को बाहर से देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आज तक संगत जी मैंने बस वीडियो और फोटोज में ही मंदिर को देखा था। वो क्या फीलिंग थी संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती। संगत जी मेरे अंकल को काफी समय लग गया और मैं बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। संगत जी जब मेरे हस्बैंड आ गए तो हम लोग मंत्र जाप करते हुए मंदिर के अंदर गए। संगत जी हमें जाते ही सबसे पहले जल प्रसाद दिया गया, जिसे मैंने अपने बेटे को भी पिलाया। संगत जी मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि जल प्रसाद को पूरा पिया जाता है। उन्होंने थोड़ा पिया और थोड़ा छोड़ दिया। सेवादार अंकल ने उन्हें बताया कि ये प्रसाद पूरा पिया जाता है। फिर संगत जी मेरे अंकल ने वो प्रसाद पूरा पी
पी लिया। संगत जी बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत सुकून और बहुत शांति थी और इतना सुंदर मंदिर संगत जी मैंने आज तक नहीं देखा। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा सपना सच हो गया हो। चारों तरफ संगत जी गुरबानी की आवाज आ रही थी, वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो रही थी। संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बस ये सोचने लगी कि गुरु जी आज आपने मुझे अपने पास बुला के सब कुछ दे दिया। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, आप अपनी संगत की हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरु जी ने बहुत प्यार से हमें चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया। संगत जी मेरे बेटे ने भी बहुत चाव के साथ, बहुत प्रेम के साथ चाय प्रसाद पी। उसके बाद संगत जी मुझे मौका मिला गुरु जी के दर्शन करने का, उनकी गद्दी देखने का और बस संगत जी उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे जीवन सफल हो गया हो। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। गुरु जी महाराज आपने मेरे बेटे को, मेरे अंकल को दर्शन देकर हमें सफल बना दिया। गुरु जी आपसे यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही हमें अपने दर्शन के लिए बुलाते रहना। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद के लिए सेवादार अंकल जी ने कहा, मुझे लंगर प्रसाद का महत्व पता था पर मेरे अंकल को नहीं और यही कारण है संगत जी कि मेरे अंकल ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और ना मैंने उन्हें फोर्स किया। मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे पता है कि जब आपकी कृपा होगी मेरे अंकल भी जरूर लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। संगत जी लंगर प्रसाद ग्रहण करके मुझे बहुत आनंद आया। संगत जी बड़े मंदिर का डिसिप्लिन देखकर मैं तो दंग रह गई। सेवादार जितने भी थे वो बहुत विनम्र थे और संगत जी ऐसा दृश्य तो बस मैं गुरु जी के दरबार में ही देख सकती हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु जी के मंदिर जाने का मौका मिला। गुरु जी महाराज से बस अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा मेरे परिवार पर, मुझ पर, पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।